अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट डॉक्टर बिशारत अली चौधरी, वाइस चेयरमैन, सीनियर वाइस चेयरमैन कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ पाकिस्तान, आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरी तरफ से तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं यकीनन वो बहुत ही अहम टॉपिक है और हर घर में रोज़ाना मेरी माओ बहनों को इससे वास्ता पड़ता है और वो टॉपिक है कि बच्चों और बड़ों के जो पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं वो। तो ये एक बड़ी आम कॉमन सी बीमारी है और ये ऐसी बीमारी है कि जिसकी तरफ हम लोगों का ध्यान नहीं होता। हम समझते हैं कि ये बीमारी सिर्फ बचपन में बच्चों को ही होती है और बड़ों को नहीं होती, जबकि ये बीमारी जो है बच्चों और बड़ों में सब में कॉमन पाई जाती है। तो बच्चों और बड़ों में जो पेट में पाए जाने वाले कीड़े हैं वो तकरीबन 6 अक़साम के होते हैं, जिनका जिक्र हम फर्दर आगे करते जाएंगे। सबसे पहले जो कीड़े पाए जाते हैं वो कीड़े होते हैं, उनको हम कहते हैं कि लीच यानी कि जोक। और जो दूसरे नंबर पे हैं वो है राउंड वर्म यानी कि जिसको हम कैंचुए भी कहते हैं। तीसरे जो है उसको हम कहते हैं टेप वर्म, कद्दूदानी भी कहते हैं इसको। चौथे जो है वो है चमूने या चरने, और दूसरे लफ्ज़ों में मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको हम थ्रेड वर्म कहते हैं। पाँचवें नंबर पर जो कीड़े की अक़साम पाई जाती है उसको हम हुक वर्म या भुस के कीड़े कहते हैं। और छठी किस्म के जो कीड़े हैं उनको गैनी वर्म कहते हैं। तो नाज़रीन, ये वो 6 किस्म के कीड़े हैं जो पेट में पाए जाते हैं और ये बहुत आम कॉमन बीमारी है जो स्पेशली ज़्यादातर तो बच्चों में पाई जाती है, लेकिन बड़े भी इसका जो है वो शिकार होते हैं। तो अब हम ये जो 6 अक़साम के कीड़े पाए जाते हैं इनको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। जो पहली किस्म के कीड़े हैं जिसको हम लीच या जोक कहते हैं, ये ज़्यादातर उन इलाकों में पाए जाते हैं जिन इलाकों में लोग जो है वो जोड़ों और छप्परों का पानी जो है ना वो पीते हैं। ये जैसे कि इनके नाम से ज़ाहिर है, तो ये लंबे किस्म के कीड़े होते हैं। जैसे ये जोक भी इसको कहते हैं, जो कह लें कि गाँव के रहने वाले लोग हैं वो इससे बखूबी आगाह हैं कि ये किस तरह की होती हैं। ये मोटी और लंबी होती हैं और ये कैसे पेट में चली जाती हैं। ये जब लोग छप्परों से पानी पीते हैं तो वो पानी पीने के दौरान ही बदएहतियाती से या कह लें कि किसी भी वजह से जो है ना वो पेट में पानी के रास्ते जो है ना वो चले जाते हैं, वहाँ पर अपनी नशो नुमा जो है ना ये करती हैं। अब जो दूसरी किस्म के कीड़े हैं जिसको हम कैंचुए कहते हैं और ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसको हम राउंड वर्म कहते हैं। ये रंग में सफ़ेद और शक्ल में जो है गोल होते हैं और लंबे होते हैं। ये मादा जो है वो नर से ज़्यादा लंबी होती हैं। तो तीसरी किस्म के जो कीड़े हैं वो टेप वर्म है। टेप वर्म जो है ये कीड़े ऐसे हैं कि ये बहुत लंबे फीते की तरह, जैसे ये फीता होता है ना चौड़ा, तो ये फीते की तरह के लंबे और चपटे होते हैं और मुंह की तरफ से ये बारीक और दुम की तरफ से ये मोटे होते हैं। अब चौथी किस्म के जो कीड़े हैं वो हैं थ्रेड वर्म, जिसको चमूने भी कहते हैं। ये गोल सफ़ेद तकरीबन 1 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। ये जो चमूने हैं
या जिसको हम थ्रेड वर्म कहते हैं, इसमें जो मादा होती है ये मकाद में जाके जो है ना बच्चों के या बड़ों के मकाद में जाके अंडे देती है और जिससे खारिश पैदा होती है। खारिश पैदा होती है और जब अंडों से लार्वा निकलता है तो वो वापस अंदर घुस जाते हैं। पांचवी जो किस्म है इसकी वो है हुक वर्म। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि ये हुक शेप के होते हैं। ये आधा मिलीमीटर मोटे, गोल, तकरीबन आध इंच लंबे होते हैं, जो कि इंसान की अंतड़ियों में रहते हैं और खून चूसते हैं, जिससे इंसान खून की कमी का शिकार हो जाता है। अब छठी किस्म जो है वो है गैनी वर्म। ये कीड़े पतले और लंबे होते हैं और तकरीबन 1 फुट लंबे होते हैं। नर और मादा अलग-अलग होते हैं। तो ये 6 अक़साम थी कीड़ों की जो हमने आपसे डिस्कस की। अब इनको हम ये डिस्कस करते हैं कि ये पैदा क्यों होते हैं। तो ये इसकी जो वजह है पैदा होने की, मोस्टली बच्चे जो मिट्टी खाते हैं, ये उन बच्चों के पेट में जो है ना वो अक्सर कीड़े पाए जाते हैं। और या जो लोग नंगे पाँव फिरते हैं, या जैसे गांव में अक्सर जो चावल की फसल जो काश्त करनी होती है वो कह ले के लोग नंगे पाँव फसल को काश्त करने के लिए खेतों में जाते हैं, तो वहाँ से जो है ना ये कीड़े जो है पाँव के रास्ते जो है ना वो खून में शामिल हो जाते हैं और आगे अपनी मैदे में जाके अंतड़ियों में जाके अफज़ाइश नस्ल को बढ़ाते हैं। और अगली बात वो कि जो बच्चे या बड़े जो लोग कच्ची सब्जियां खाते हैं और उनको धोए बगैर खाते हैं, अच्छी तरह उसको साफ़ नहीं करते, तो वो जो सब्जियां हैं वो भी पेट में कीड़ों का सबब बनती हैं। अब आप सोचेंगे कि जो सब्जियां वो पेट में कीड़ों का सबब कैसे बनती हैं। तो ऐसे है कि जब ज़्यादातर ये जो पेट में कीड़े होते हैं, जब ये पेट में अंडे देते हैं तो वो अंडे जो हैं वो लार्वे वो जब खेतों में लोग वॉशरूम करने जाते हैं या पखाने के रास्ते बाहर निकल जाते हैं और फिर वो जाके खेतों में जो उसकी खाद है वो डाली जाती है, तो वहाँ से ये सब्जियों के पत्तों पे जो है ना वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ये सब्जियों में लग जाते हैं इसके लार्वा और वहाँ से फिर ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और या जानवर जो है वो सब्ज़ा खाते हैं तो फिर ये जानवरों के पेट में भी चले जाते हैं, वहाँ पर जो है ना परवरिश पाते हैं, वहाँ से उनके खून में शामिल हो जाते हैं। और बाज़ लार्वा तो इस हद तक होते हैं कि जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी जब गोश्त को पकाया जाता है तो वो नहीं ख़त्म होते, और वो जब इंसान वो गोश्त खाता है तो ये उस गोश्त से भी जो है ना इंसान के पेट में चले जाते हैं, तो वहाँ पर अपनी अफज़ाइश नस्ल जो है वो शुरू कर देते हैं। अब जो अगली बात यह है कि वो हमें इनसे बचना कैसे है, तो ये पेट के कीड़ों से बचाव कैसे मुमकिन है। तो इसमें सबसे पहली बात ये कि बच्चों को जो है नंगे पाँव घर में जो है वो चलने से मना करें और उनको बचाएं कि वो नंगे पाँव ना चलें, जूती पहना कर रखें बच्चों को। और दूसरी बात, जो कच्ची सब्जियाँ हैं वो जब भी कोई बच्चा सलाद या कच्ची सब्ज़ी खाए तो उसको अच्छी तरह धोकर जो है ना वो खाना चाहिए, और खाना खाने से पहले जो है वो हाथ वो धोएं अच्छी तरह, और जब भी वॉशरूम में जाएं स्पेशली तो वापस आकर जो हाथ है वो साबुन से धोने की तरकीब दें बच्चों को, और उनका मामूल बनाएं कि वो जब भी वॉशरूम जाएं तो अपने हाथ को जो है वो साबुन से धोएं, बल्कि बेहतर है कि साबुन से धोने के बाद जो हैंड सैनिटाइज़र भी यूज़ करें ताकि इससे मुकम्मल तौर पर जो वो बचा जा सके। तो अब आते हैं हम अपनी अगले पानी जो है, स्पेशली पानी जो ख़ास तौर पर जो लाहौर का पानी है वो तो बिल्कुल पीने के काबिल नहीं है।
तो पानी जो है वो फ़िल्टर का पानी यूज़ करें। जो नलके का पानी है उसको बिल्कुल कतई इस्तेमाल न करें, क्योंकि ये नलके का जो पानी है उसको या तो फ़िल्टर कर लिया जाए या बॉयल कर लिया जाए। अगर नहीं तो फिर ये नलके का पानी जो है, चूँकि ये गटर लाइनों में से गुज़र के पाइपलाइन आती है, तो कहीं न कहीं आपस में मिक्स अप होता है, तो लिहाज़ा जो है ये पानी जो है ना इससे बचा जाए। तो मेरी हकाम बाला से भी अपील है कि खुदारा पानी के मतलब जो है ना वो कुछ सोचे, ताकि आवाम जो है इससे जो बीमारियां पैदा हो रही हैं, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, गैस्ट्रो, इनसे बचा जा सके। अब हम आते हैं दवाई की तरफ। तो होम्योपैथिक में पेट के कीड़ों के लिए जो सबसे टॉप दवाई है वो है साइना। तो जिन भी बच्चों को, बड़ों को पेट में कीड़ों की शिकायत है, तो वो साइना 1 जो है उसको इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह इससे पेट के जो कीड़े हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और एक देसी जो टोटका है वो भी आपको बताता चलूँ कि सरसों का तेल जो है वो रात को सोते वक्त, जिन बच्चों के पेट में कीड़े हों उनको रात को सोते वक्त सरसों का तेल का 1 चम्मच जो है वो दे दें, तो इंशाल्लाह उससे भी पेट के कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन सरसों का तेल खालिस सरसों का तेल हो, ये जो बाज़ार में मिलता है मिलावट वाला वो ना हो। तो नाज़रीन, हमने कोशिश की कि आपको जो है पेट के कीड़ों के मतलब तमाम किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाई जाए। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको इसके मतलब जो है वो काफ़ी अवेयरनेस मिल गई होगी। तो अगली वीडियो तक अपने मेज़बान डॉक्टर बशारत अली चौधरी, सीनियर वाइस चेयरमैन कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ पाकिस्तान को दिस डे टीवी से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।